पुरानी रंजिश में पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला, महिलाओं के फाड़े कपड़े, दरोगा मिथुन पर तहरीर बदलने का आरोप। क्या नाम है आपका? गजेंद्र जी। कहाँ से आए हैं? दिगनौता से। थाना कौन सा है? कांगड़ौल। क्या मामला है जो कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं आप? इसलिए आए कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है। सब लोगों ने मिल के पीटा हमें। 30-40 आदमियों ने हमारे चारों तरफ से घर घेर लिए और हमारी बहन बेटियों को सबको घर में से खींच के एक से कपड़े लत्ते सब फाड़ दिए और बदतमीजी करी है उनके साथ में। किन लोगों ने करी है? जो सुंदर है, नाम बताएं। सुंदर, श्रीवान, दीपक और छोटल्ली, श्रीवान और मनमोहन। और किस बात के पीछे लड़ाई हुई है? किस बात के पीछे है? और वो धर्म सिंह है। ये हमला जो हुआ आप लोगों पर किस बात को लेकर हुआ है? पहले इस बात से झगड़ा हुआ था सर कि इन्होंने हमारी पहली बेटी को छेड़ दिया था, तो हमने इनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। उनके चक्कर में इन्होंने किन किन धाराओं में मुकदमा है वो? धाराओं की तो 309 में सर, डकैती में। और पास्को बता रहे थे अभी आप? पॉक्सो वाला अलग है। पॉक्सो वाला अलग है। इन्होंने हमारी बेटी को छेड़ा था। तो अब क्या कहते हैं उस मामले को लेकर? कुछ कहते हैं, दबाव बनाते हैं आप पे? राजीनामा क्या बनाते हैं सर और जबरदस्ती यही काम किया। हमारे रात को भी घर पे चढ़ के आ जाते हैं। रात को भी हमने कम से कम 100 ईंटें कम से कम उठाई हैं घर के बगल से, क्योंकि उन्होंने घर में घुसने की रात को भी कोशिश की है। और 22 तारीख को उन्होंने ऐसा दंगा किया है कि कुछ कितने लोगों को चोटें आई हैं आपके? कितने लोगों को चोटें आई हैं? हमारे सर 8 लोगों के चोटें। कुछ तो थाने गए थे आप? गए थे सर। मेडिकल हुआ सबका? मेडिकल हो गया अभी। वो सिटी स्कैन। अच्छा ठीक है। जांच कौन कर रहा है आपके केस की? मिथुन सर। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? वो सब कुछ नहीं कहते। वो तो यही कहते हैं राजीनामा करो और नहीं तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन लोगों। और मुझसे तो ये कहते हैं कि तू अगर मेरे साथ अगर पहले मिल लेता तो शायद ये केस आज तुझे देखना नहीं पड़ता। तो शायद मुझे तो ऐसा लगता उन्होंने ही कराया सर। और रात को 10 बजे 11 बजे सिविल ड्रेस में आते हैं सर, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और उन्हीं जो हमें मारपीट कर रहे हैं उनसे ही मिलते हैं सर, उनसे ही मिलते हैं। हाँ, और क्या कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाह रहा हूँ जिनसे झगड़ा हुआ है उन लोगों में से कुछ PID में नौकरी करते हैं। तो उनकी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? वो कांगड़ौल थाने पे ही करते हैं। उन लोगों की वजह से वो फूलते हैं और वो ये कहते हैं कि पुलिस भी, थाना तो हमारा है ही है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता और ऐसी वर्दियाँ तो कुछ भी नहीं कर सकती हमारा। अच्छा, जैसे अभी आप ये कह रहे, वर्दी पहनते हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे कि जिन लोगों से आपकी लड़ाई हुई है, जिन्होंने हमला किया है, उनमें से कुछ लोग कुछ अपराधी टाइप के जिन्होंने पहले भी घटनाएं करी हैं। पहले घटनाएं की हैं। कौन सी घटनाएं करी हैं उन्होंने? उन्होंने मर्डर भी की है। कहाँ पर? एक तो कोरई वाला कांड भी किया है। उनमें से कितने लोग मरे थे उसमें? 6-7 लोग मरे थे। ठीक है। और कौन सा कांड किया है? और एक हमारे गांव में भी मार के गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम ईदल सिंह है। ये क्या घटना हुई आपके साथ में? मेरे साथ में बहुत बुरी घटना हुई थी सर, क्योंकि मैं जैसे ही घर में शाम आया था, मैं खेतीबाड़ी से करके अपने घर पर बैठा था, मैंने खाना खाया था, घर ही बैठा था। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या हाल थी। बाहर से आवाज़ आई थी कि मार दे पकड़ ली। मैंने बस केवल गेट ही खोला। उनके बाद में मुझे नहीं पता। मेरे पास कम से कम 25-30 लड़कों ने हमला कर दिया और जब मैं मारा हूँ, पीटा हूँ खूब, मैं नीचे गिर गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी हालत में क्या हुई थी। होने के बाद मेरे घर वाले जो थे, मेरे घर में एक नातनी हुई थी, इसलिए कुछ हमारे रिश्तेदार वगैरह आए तो उनकी कबार बंद थी। तो घर वालों ने पता पड़ी है तो ये निकल के आए तो इन्होंने भी लाठी का चार्ज कर दिया। उन्होंने बुरी तरीक़ा से वहाँ अत्याचार किया था। दरोगा जी आए, दरोगा जी हमको भी धमका रहे कि साले तुमने अपने आप मारपीट करी और तुमने साले अपने आप अपनी जान फाड़ी है। अभी जैसे आप कह रहे थे कि दरोगा ने भी आपके साथ मारपीट करी, चोटें कहाँ है? दिखाना जरा। पीठ में सर। किस लिए मारा दरोगा ने? क्या कहा था आपसे? राजीनामा कर देखो। क्या कहा दरोगा ने? कही सर दिखाते रहो, बोलते रहो, दिखाते रहो। राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो, तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाएगी। और जो मारे पीटेगा उन्होंने भी ये भी कहा था कि तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो मारेंगे। पुलिस के सामने कहा था। क्या कह रहे बेटा? लोगों को तो मर्डर ही करना है। सामने कहा था कि तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। किसने? को तो मर्डर ही करना। उन्होंने जिन्होंने लड़ाई की। क्या नाम है उनके?
उनके मांगे मांगे लाखन ने कहा था, ध्रुव सिंह ने कहा, सुंदर ने कहा था, सिवान उनकी घरवाली हो रहे, घरवाली ने भी कही थी। ये तुम्हारे हाथ में भी चोट है? हाँ, हाथ में भी है, यहाँ पे ये बेदू सर में कितने टाके हैं? 3-4 टाके 15 बेदू ने भी कहा, बेदू छोटल्ली ये सभी लोगों ने की। उनकी माँ ने भी कहा था हमसे, उनका नाम लाड़ो है, उन्होंने कहा था। और सभी बच्चे क्या नाम है आपका? सपना कहाँ से आई हैं आप? क्या घटना हुई आपके साथ में? दिगरोता गांव थाना? कागरोल। क्या मामला है जिसको आप कमिश्नर साहब के पास में आना पड़ा है आपको? मामला ये है कि सर हम लोग हमारे पति की चांदान फाड़ दी, ये सब हमारा ही परिवार है। हम लोगों को तो कोई बात भी नहीं पता था कि सब लोग घर पे ही बैठे हुए थे। हम लोग जब वो लोग सब आए ईंट पत्थर ले लेके, हम घर में 7 लोग थे। हमारी ये जेठानी है, उनके जो कपड़े वपड़े फाड़ दिए, इनके ईंट लग गई यहाँ पे और इनके घर पे ही घुस के भीतर घुस खाना ना खा रहे थे। ये जो आपकी आँख में चोट लगी है उसी में लगी है? मारपीट की है। किन लोगों ने? सुंदर और उनका नाम पूरा परिवार है, बहुत जने थे, कभी 100-200 जने थे। किस बात को लेके हमला हुआ है आप लोग बता सकती हैं? राजीनामा के पीछे जब हम था पुलिस को बुलाए, हम लोगों ने फोन ऑन किया तो उन लोगों ने ये कहा आप थाने में चलो, वहाँ कार्रवाई होगी। जब वहाँ पे गए तो हमारी कोई सुनवाई नहीं, पीछे विरोधी पार्टी पहले से ही बैठी हुई थी वहाँ पे। वो लोग हमें देख के उल्टी सीधी गालियाँ देने लगे कि आप लोग यहाँ पे आ गए। पर दरोगा जी ने ये भी नहीं कहा कि आप उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो। क्या नाम है दरोगा का? उन्होंने मारपीट की, हमारे लड़कों की भी साथ मारपीट की। आए उन्होंने कहा कि तुम्हारा केस हमारे हाथ में, हम सब देख लेंगे। फिर 2 बार उन्होंने रात के 9 बजे फिर रात के 11 बजे चक्कर काटे। वो उन्होंने पूछताछ करने आए कि यहाँ कोई मामला तो नहीं है। मैंने सर आप हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उन्होंने बोला कि दोबारा आप थाने में आइए, हम आपकी रिपोर्ट लिखेंगे। जब हमने रिपोर्ट लिखवाई तो उन्होंने पूरी रिपोर्ट ही गायब कर दी। सुबह हम गए तो हमें रिपोर्ट नहीं मिली, वो दूसरी रिपोर्ट मिली। ना ही उन्होंने कागज ही नहीं दिखाया जब हम लोग गए वहाँ पे। अब कमिश्नर साहब के पास में आई हैं, अब क्या चाहती हैं आप? कमिश्नर साहब के पास ही यूँ आए कि हमें इंसाफ मिले और हम जितना के हमारे घर पे अत्याचार किया गया है, या तो हमें इंसाफ दे या नहीं उनसे ज़्यादा अत्याचार फिर हम करेंगे। हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है, जब सरकार ही नहीं दे रही तो फिर क्या करेगा? गरीब आदमी मरेगा ऐसे ही।